ऑर्गेनाइजेशन भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा मंच तैयार करे जहां पे बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। तो अभी हम मौजूद है लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा के रसूलपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग। आइए हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें उनका क्या मिजाज है, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस पार्टी से वो खुश कितना है, कितना नाखुश है, इस बारे में उनसे बात करेंगे। तो सर आप बताइए, योगी जी का 5 साल कैसा लगा आपको? ये 5 साल हमारे लिए जेल कटी है, वनवास हुआ है। 5 साल वनवास हुआ है? वनवास हुआ है। तो वनवास की कुछ बातें बताइए, क्या क्या आपने काटा है? बातें ये है कि जब से नोटबंदी हुई है देश 20 साल पीछे चला गया। अच्छा। उसमें अरबों खरबों का नुकसान हमारी गवर्नमेंट का हुआ। अच्छा। और दूसरे किसानों के लिए इतना है कि रात दिन सोना बड़ी मुश्किल है, मरा जा रहा है। क्यों नहीं सो पा रहे आप लोग? सो ये नहीं पा रहा कि हजारों जानवर बेनकाब घूम रहे हैं। अच्छा। रोड पे जानवरों के बचाने के लिए रात भर जागते हैं, समझे। आधा आदमी ठंड के लिए न तापने की जगह है, मरा जा रहा है। कोई तरह की व्यवस्था ही नहीं है सरकार में। अगर आपसे बताया जाए तो हमारे यहाँ एक पुल है, पुल पर कम से कम 5 साल में 200 गाड़ियाँ पलटी हैं। यहाँ पे बगल में पुल है? बगल में, और मैं चल के दिखा दूं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, अगर साइकिल वाला निकल समझे। वो भी गया काम से कम इतने हादसा हुए हैं, सैकड़ों गाड़ी पलटी हैं। ये मोदी जी को भी मालूम होगा और योगी जी को भी मालूम होगा कि गाड़ियाँ पलट रही हैं। प्रशासन देख करके चला जा रहा है, फिर भी नहीं ध्यान कर रहा। हमको सरकार से मतलब है कि सरकार जनता के हित का कार्य करे, मगर यहाँ केवल 10 ट्रक गुम्मा पड़ना चाहिए था, शोल्डर मिट्टी पड़ जाती। चलिए मैं आपको खड़े खड़े दिखा दूंगा, आपकी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ अभी। मैं इस सरकार को क्या समझूं? जीएसटी अखिलेश यादव ने जहाँ से रोड छोड़ दिया वहीं पड़ी हुई है, ज्यों का त्यों। जो पिछली सरकार अखिलेश ने की थी वही पर लीपा पोती की जा रही है, नया कुछ नहीं हो रहा है। नया कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, इनके शासन काल में आपके ग्राम में कुछ सड़कें वर्कें बनी, नाली वाली बनी? कोई नाली सड़कें कुछ नहीं बन रही हैं, सब कागज पे बना है। खाली कागज की पूर्ति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, गांव के हमें 3 ऐसी समस्या बताया जो बहुत ज्यादा जरूरियात है उस समस्या को समाधान के लिए। जैसे रोड है गांव का, ये सबसे मेन चीज है। ये रोड यहीं पड़ा है, हरदोई रोड से लिंक एकदम उलरापुर गांव पड़ता है। आज अगर वहां निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतने बिल्डोजर गुम्मा सब पड़ा है। और वहाँ ये गवर्नमेंट का है, स्टेट का जो फार्म है वो अपना जो है बनाए हुए हैं बढ़िया, बाकी गांव का कोई विकास ही नहीं हुआ है उधर पूरा। हाँ, और क्या क्या कितना दूरी है? मात्र हरदोई रोड से बहुत ज़्यादा होगा 500 मीटर अंदर। जबकि लखनऊ तो उत्तर प्रदेश का राजधानी है, यहाँ तो सब चीज चकाचक होना चाहिए। बिल्कुल जो है मात्र हरदोई रोड से 500 मीटर है। यहाँ पे हम लोगों ने सांसद जी से भी कई बार इसका दिया और उनसे जब बात की तो वो बता रहे हैं कि ये जो है सांसद उन्हीं के पार्टी के ना सांसद। हाँ, सांसद उन्हीं के हैं, विधायक भी हैं। और उनको सांसद जी को हम बुलवा करके वहाँ अंदर एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पे ले गए थे। मंदिर पे उनको जो है दिखाया कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है और वहाँ बेहतरीन मंदिर बना हुआ। वहाँ बैठे कम से कम 1-2 घंटा, सांसद जी हमारे कौशल किशोर जी वहाँ बैठे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये चल रहा है कोरोना काल के लिए गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था वैसी नहीं है और जैसे होगा तो उसको देखा जाएगा। फिर हम लोग दोबारा गए, सूचना दिया कि साहब ये रोड बनवा दिया जाए, बहुत दिक्कत होती है, बरसात में आने जाने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपके यहाँ? शिक्षा स्वास्थ्य की इतनी व्यवस्था है कि बच्चे यहाँ से डिग्री हासिल कर रहे हैं। अच्छा। बात आप समझ रहे हैं, इतनी परेशानी है, लड़कियों को जाने में दिक्कत है। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से जब से आज़ादी मिली है, हमारे यहाँ मलिहाबाद क्षेत्र में पहला नाम था, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, ना भी एक भी डिग्री कॉलेज हैं, समझे। यहाँ कोई पढ़ाई की व्यवस्था मलिहाबाद क्षेत्र में है ही नहीं। अच्छा, तो बच्चे पढ़ते कैसे यहाँ पे? बच्चे लखनऊ जाते हैं प्राइमरी प्राइवेट के समय में जो गांव में स्कूल बने थे, प्राथमिक विद्यालय, तो उसी में गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हीं की जो भी व्यवस्था दी गई है वही व्यवस्था मिली है। जैसे कि 60 साला उनका लागू किया, बच्चों को पढ़ाना गांव में, स्कूल गरीब बच्चे वो पढ़ रहे हैं, ड्रेस किताबें ये सब उनकी देन है। सब मुलायम सिंह का है। सब मुलायम सिंह और क्या। अगर देखा जाए
स्वास्थ्य वाला पूरा सिस्टम जो है, जो 10 रुपए का पर्चा था 1 रुपए का हुआ, ये समाजवादी पार्टी के हुआ। ये आम जनता को आराम मिली इससे। मंडी समिति की वो सब माफ़ किए उन्होंने। मंडी जब हम लोग सामान ले जाते थे तो वहाँ टैक्स पड़ता था, साइकिल का लाइसेंस माफ़ हुआ, खड़खड़े का लाइसेंस माफ़ हुआ। उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया मुलायम सिंह सरकार ने। हाँ, इस सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें हैं उसमें बहुत कुछ हुआ, मगर इस सरकार में ना के मात्रा हुआ। जो कुछ हुआ लीपा पोती हो रही है, कागज़ की पूर्तियाँ हो रही हैं। यहाँ से धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ से सूचना कौशल किशोर जी को गई तो कहने लगे वहाँ हादसा हो रहे हैं, इतने इतने बड़े खंडक हैं। बीच पुल के ऊपर इतना बड़ा खंडक था, उसमें कई लोग जाने चली गई और वो कहने लगे किसी की टांग टूट गई, हमको आके अवगत कराते। देख रहे हैं उनके ऊपर तो माला लदे हुए हैं, वो तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं, दूध मलाई खा रहे हैं। जनता आंसू बहा रही है, मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर नहीं। सरकार में सभी रो रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं भैया यहाँ कोई। स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, यहाँ स्वास्थ्य इलाज कराने कहाँ जाते हैं? काकोरी मलियाबाद या लखनऊ लखनऊ। इमरजेंसी से इंसान मर जाए तो वो मर जाए फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है गवर्नमेंट की? जाम फट जाता है उसका गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी? दुबग्गा कितना जाम पड़ता है? दुबग्गा जाम इतना पड़ता है, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं दुबग्गा पे निकलने में। बाकी कानून व्यवस्था कैसा है यहाँ? कानून व्यवस्था बहुत ढीली है। व्यवस्था कितना बढ़िया। देखो कोई है यहाँ पुलिस वाला, देखो जाके कोई है? नाम की चौकी लग रही है जी, नाम की चौकी है, काम कुछ नहीं है। किसानों को लोग में अगर आप देखें तो खुलेआम धांधली हो रही है। क्या करें? खुलेआम धांधली हो रही है, लूट हो रही है कानून व्यवस्था में। बिल्कुल। तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा गुंडा राज खत्म कर दिया। कैसे गुंडा राज खत्म किया आप बताइए? खुद गुंडा, मतलब खुद कमिश्नरी लगी हुई है, खुद गुंडा है अपने आप में। कहे गुंडा राज खत्म हुआ है? लोग धांधली करने लगे पुलिस वाले। धांधली किस तरह की जबरदस्ती पैसा वसूल लेते, कैसा है धांधली? अच्छा, अगर यहाँ पे चालान कट रहा है, जब चालान कटेगा, जब चेकिंग होगी तभी आदमी को रोक सकते हो, ऐसे नहीं रोक सकते हो तुम ना। अगर इधर से 3 आदमी बैठ के जा रहा है, अचानक तुम खड़े हो, 3 आदमी बैठा हेलमेट लगाए, तुम्हारे डिपार्ट का कोई निकला, तुम नहीं रोके, पब्लिक कोई निकला, तुम रोक लिए उसे, मारने लगे। ये पुलिस वाले भी 3 लोग बैठ के घूमते हैं भाई। क्यों कहे नहीं घूमते हैं? उनकी चालान नहीं, हम लोग चालान कर जाए। क्यों हेलमेट घूमा तो उनके पर कोई चालान नहीं है। और क्या, घूमे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, और पब्लिक अगर घूम रही है तो मतलब दिक्कत है। चालान काट देंगे, 100 रुपये का काट देंगे, कहेंगे ज़्यादा नहीं कटो, 100 रुपये कटवा लो जाके। जा रहा वो हेलमेट धर के आवे, ऐसा नहीं है। ये बहुत, हाँ, ये सरकार का बहुत अंधा कानून है। तो वो तो कहते हैं हम गुंडा राज खत्म कर दिए। गुंडे राज नहीं, गुंडा 4 गुना हो गए हैं। 4 गुना बढ़ गए। 4 गुना बढ़ गए हैं और देश 20 साल पीछे चला गया। वो तो कह रहे हम विश्व गुरु बनाओगे। अरे 0 पॉइंट पर पहुंच गई है। अच्छा, देश की कीमत जो है 0 पॉइंट पर पहुंच गई है। अब हम लोग क्या कहें, छोटी पूंजी कहें, किसान हैं, मर रहे हैं, जैसे जिंदा रहेंगे। वो तो कह किसानों को बड़ी राहत दे रहे हैं, पैसा को राहत वो कह रहे हैं दूनी वो करे दे रहे हैं। यहाँ हो रही तिगुनी, यहाँ बिल्कुल मरे किसान मरा जा रहा है। मैं साफ बात बताऊँ आपसे चाचा भी है। अगर देखिए गवर्नमेंट का काम है, कहता है मैं किसान और मजदूर की हितैषी नहीं है। कहते हैं मैं गरीब किसान का हितैषी हूँ, मगर क्या हितैषी हैं? जैसे कि सब चीज़ों पे बहुत पैसे कम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इनको करना ये चाहिए था, गवर्नमेंट का काम अगर देश को खुशहाल करना है तो हर 100 एकड़ पर एक सरकारी ट्यूबवेल होना चाहिए, 100 एकड़ पर। अच्छा। और डीपी कोई आदमी तो खाता नहीं है, ये किसान के उसमें आती है अंतर्गत में ना, तो इसको 5 रुपये किलो बेचना चाहिए। कम ये पीढ़ी आपके हिसाब से 5 रुपये किलो होना चाहिए। क्या डीपी कम से कम 5 रुपये किलो होना चाहिए, और 100 एकड़ पर एक सरकारी ट्यूबवेल होना चाहिए। आज जो हमारा भारत है, जो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है, तो ये सोने की चिड़िया बन जाएगा जब किसान को राहत दी जाएगी। कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, सुनने में कीटनाशक दवाई डुप्लीकेट आ रही है, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। मान लो इतनी महंगी है, एक ड्रम की दवा 500, 700, 800, 1000, 1500 रुपये का पड़ रहा है। और किसान के यहाँ सौदा पैदा हुआ, वो मंडी में बिक रहा है 20 रुपये किलो।
तो यहाँ मतलब जो भी कुछ भी काम नहीं हुआ 5 सालों में, जनता त्रस्त है यहाँ, हर समस्या से जूझ रही है। रोड, नाली, पानी, सुरक्षा हो, किसानी हो, हर तरह से। आवारा पशु खासकर ज्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात और आप सोचिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ कहा जाता है तो नेता केवल उनका है कि उनको टीए मिलना चाहिए, उनका भत्ता बढ़ना चाहिए, नौकरी वाले जो है उनकी पेंशन कट रही है, और जो एमपी एमएलए है उनकी पेंशन दूनी हो रही है। जनता कैसे खुशहाल है बताइए आप। तो यहाँ हम रसूलपुर में थे और यहाँ जनता एकदम साफ साफ अपने शब्दों में बयां कर रही है कि जो मौजूदा सरकार थी 5 साल से, वो बिल्कुल नाकाम रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि बगल में एक गड्ढा है जिसपे इन्होंने कितनी बार सांसद तक को अवगत कराया है कि देखिए यहाँ गड्ढा है और बीच पुल पे है, ये बता दे बीच पुल के ऊपर था। तो वहाँ पे कितने लोग अपना जान गंवा चुके हैं उस गड्ढे की वजह से। कितनी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई है, ट्रकें पलट गई हैं, कितने लोग जान गंवा चुके हैं। और इनका कहना है कि कितने नेता और प्रशासन रोज गुजरते हैं उस रास्ते से, रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता। और आवारा पशु का जो समस्या है तो ये लोग भी परेशान है, कहते हैं रात रात भर हम जग जग के उनकी रखवाली कर रहे हैं। तो किसी भी किसान के लिए दिन भर खेतों में काम करना, ऊपर से रात में जग के उन सांडों की रखवाली करना, उन आवारा पशु को रखवाली करना काफी मुशक्कत का काम है। आप समझ सकते हैं कि रात की नींद की कीमत क्या होती है। लेकिन ये किसान मजबूरी में अपने फसल को बचाने के लिए पूरी रात और दिन एक करके इस समस्या को जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी सरकार की नज़र इस पे नहीं गई है। तो आप देख रहे थे आईपा यानी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका एक ही उद्देश्य है क्योंकि ऐसा मंच दे जहां सिर्फ और सिर्फ बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। आपको जो भी सुझाव हो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।